रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए संविधान विरोधी करार दिया है, जहां उन्होंने प्रदेश के विष्णुदेव सरकार के 7 महीने के कार्यकाल को बहुत बढ़िया बताया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, उतना तो कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं किया। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से रेलवे की योजनाएं चल रही है, जिसका उदाहरण आपको राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि पहले ये एक हो जाए, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की बात करे। सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इस देश में संविधान तोड़ने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने जितने नक्सलवादियों को, देश विरोधियों को मारने का काम 5 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा बड़ा काम पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करवाने के लिए जो केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हो रहा है। कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला है तो थोड़ा भभकता है। अभी कहीं कहीं जो वारदातें हो रही हैं वो बुझते दिए की निशानी। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से रेलवे का विकास हो रहा है। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की रेलवे की योजनाएं चल रही हैं। जब विकास होगा, कांग्रेस के जमाने में 5 साल में 300 करोड़ खर्च होते थे, अब 5 साल में 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खाली इसी वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो नई रेलवे लाइनें डल रही हैं। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, तिहरीकरण, 4 लाइन का काम चल रहा है। जगह जगह पर कभी कांग्रेस के जमाने में आपने अंडर ब्रिज देखे थे क्या? ओवर ब्रिज देखे थे क्या? रायपुर जैसे शहर में 10 से ज़्यादा अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज पिछले 5 सालों में, 10 सालों में बने। तो तेजी से विकास हो रहा है। मुझे लगता है ये थोड़े दिन की कमी है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे की दृष्टि से बहुत अच्छी सुविधा। ऐसा है, जैसा मैंने आपको अगर याद होगा तो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल की कांग्रेस है, वो सोनिया की कांग्रेस है, कि वो प्रियंका की कांग्रेस है। वैसे ही अब छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज की कांग्रेस, टी.एस. सिंहदेव की कांग्रेस, भूपेश बघेल की कांग्रेस, मोहन मरकाम की कांग्रेस, चरणदास महंत की कांग्रेस, पहले चारों कांग्रेस, और उसके अलावा भी मालूम नहीं कितनी कांग्रेस है। पहले वो सब एक हो जाए, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की बात है। जिस दिन कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने, अगर भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे कोको द्वीप बर्मा को दिया गया हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो, चाहे हमारा लेह लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हो, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और इसलिए संविधान का, और चाहे इमरजेंसी लगी हो 1975 में, अगर इस देश में संविधान को तोड़ने का काम, संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। आज भारत का जब विभाजन हुआ और उस विभाजन में भारतीय लोगों ने, हिंदुओं ने जो त्रासदी झेली है, लाखों परिवार बेघर हुए, लाखों परिवारों की, माता बहनों की इज्जत लूटी गई, हत्याएं हुई। और ये भारत की नई पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय कैसी विभीषिका हुई थी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके भारत की नई पीढ़ी को बनाने के लिए आज विभाजन के विभीषिका दिवस
केंद्र की सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज इसको लोगों को बताने के लिए और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्क न्यूज।